दोस्तों बात कर लेते हैं आईफोन 17 सीरीज के बारे में, जो कि 9 सितंबर को ऑलरेडी लॉन्च हो गया और इसके इवेंट एक्साइटमेंट भरे रहे हैं। फिलहाल काफ़ी चीज़ें जो है वो अपग्रेड किया गया है आईफोन 17 सीरीज में। वो क्या क्या है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले बता दें कि आईफोन 17 सीरीज में 4 मॉडल्स जो है वो लॉन्च हुए हैं। आईफोन 17, 17 एयर, 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स। उसके साथ में और भी बहुत सारे डिवाइसेस जो है लॉन्च हुई हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम मोबाइल्स को यानी कि स्मार्टफोन को ही सिर्फ कवर कर रहे हैं। आईफोन 17 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो है वो बड़ा कर दिया गया। जो पहले आपको 6.1 इंच का मिलता था, अब ये आपको 6.3 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है और यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको 3000 निट्स का ब्राइटनेस दे रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आपको यहाँ पे फिल होने वाला है। इंडोर हो या आउटडोर हो, हर चीज़ क्लैरिटी के साथ आपको दिखने वाली है। उसी के साथ में यहाँ पे बेजल्स जो है वो भी कम कर दिए गए हैं, यानी कि इसका स्क्रीन आप टोटली प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे। और एक बड़ा स्क्रीन होने से ऑब्वियसली मल्टीमीडिया भी अच्छे से इसके स्क्रीन पे आप एंजॉय कर पाओगे। तो एक चीज़ और भी है यहाँ पे बता दें दोस्तों कि आप अगर आईफोन को यूज़ कर रहे हो तो इसका जो रिफ्रेश रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, और अगर आप आईफोन को यूज़ नहीं कर रहे हो तो चूंकि ये इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो वहाँ पे आपका 1 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही यूज़ करेगा, जिससे आपकी बैटरी की खपत जो है वो बचेगी। तो ऑब्वियसली बैटरी लॉन्ग लाइफ चलेगी और ज़्यादा देर तक चलेगा। तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासा प्रमोशन मॉडल को यूज़ करके अच्छा खासा जो रिफ्रेश रेट को मैनेज करना है, एडजस्ट करना है, वो फीचर्स यहाँ पे आपको दिया गया है। जनरली एप्पल अपने आईफोन्स में सिरेमिक सिल्ड को यूज़ करता है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, लेकिन इस बार आईफोन 17 सीरीज में आपको सिरेमिक सिल्ड प्रोटेक्शन 2 दिया गया है। तो ऑब्वियसली अच्छा खासा ड्यूरेबल है। और दूसरी बात, ये स्क्रैच प्रूफ है, यानी कि कोई भी जो एवरीडे कोई भी काम कर रहे होते हो ना, तो अब पुराने जो भी आईफोन्स होते थे उसमें कुछ स्क्रैचेस देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार ये स्क्रैच प्रूफ हो गया है। बट क्वेश्चन यहीं पे अराइज होता है कि स्क्रैच प्रूफ तो हो गया है, बट क्या ड्रॉप प्रूफ है? यानी कि हम डेली यूज़ करने के साथ में कहीं स्क्रैचेस ना होंगे वो तो होगा, लेकिन गिरने के बाद भी ये सेफ है, इसके बारे में कोई चर्चा एप्पल ने नहीं किया है। इसके बारे में भी करना था, क्योंकि स्क्रैच प्रूफ होने से ड्रॉप प्रूफ होना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसमें वहाँ पे कमी आ जाती है। इस बार उन्होंने आईफोन 17 में आपको A19 चिप को इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि पहले अभी तक यहाँ पे A18 का चिप उन्होंने यूज़ किया था, अब आपको A19 का चिप देखने को मिलता है, जो कि 6 कोर का CPU और 5 कोर का GPU लेके आता है। इससे होता ये है कि ये ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं करते, यानी कि बैटरी ज़्यादा खपत नहीं होती है। उसी के साथ में ग्राफिक्स अच्छा होने से आप अच्छे से इसे यूज़ कर पाओगे, फोटोज़ वीडियोज़ जो भी बनाने हैं, और साथ ही में गेम भी यहाँ पे आप अच्छे से खेल पाओगे। तो इसीलिए ये A19 चिप जो है वो ज़्यादा पावरफुल और फास्टेस्ट है A18 की तुलना में। तो ये एक अच्छा काम जो है एप्पल ने किया, एक नया चिप इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी भी लिया गया है, यानी कि यहाँ पे 8 घंटा ज्यादा आप यहाँ पे वीडियो देख पाओगे, और 20 मिनट्स अगर चार्ज करते हो तो 50% का चार्जिंग आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपका बैटरी ड्रेन हो रहा है तो 20 मिनट्स आपको सिर्फ देना है उसको चार्ज करने के लिए, जिसके लिए 50% ये चार्ज कर देगा, जिससे आपका एक दिन ऑटोमेटिकली अच्छे से निकल जाएगा। सबसे बड़ी चेंजेस उन्होंने अपने कैमरा में किया है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का डुअल फ्यूजन कैमरा देखने को मिल रहा है। यानी कि जनरली अगर आप किसी नदी वगैरह का या फिर पहाड़ वगैरह का, जंगल में कहीं अव्यवस्थित जगह पे अगर फोटो ले रहे हो और वहाँ पे क्लैरिटी ढूंढना है आपको, तो आपको यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा से ये फोटो लेगा। लेकिन डेली वाइज आप जो भी फोटो लेते हो तो वहाँ पे आपका ये 24 मेगापिक्सल पे ये फोटोज लेगा, यानी कि रेजोल्यूशन वो खुद पे ही एडजस्ट करेगा। उसी के साथ में यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। तो ये ऑब्वियसली कहा जाए तो 2 गुना ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट के क्लोजर हो जाओगे। तो जिससे अगर आपके सब्जेक्ट जो भी आप उसको क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हो, प्रॉपर देखना चाहते हो ना, तो वहाँ पे वो जूम करेगा और प्रॉपरली आपको शो करेगा, उसकी जो क्लैरिटी है अच्छे से आपको सामने दिखेगी। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसका फ्रंट कैमरा लगा, जहाँ पे आपको 18 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको यहाँ पे स्क्वायर सेंसर मिलता है, जिससे आपको अगर पोर्ट्रेट ले रहे हो, सेल्फी खुद का ले रहे हैं, तो आप फ्रेम में रहेंगे। उसी के साथ में अगर आप किसी ज्यादा मेंबर्स के साथ में ले रहे हो तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल को रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको लैंडस्केप में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पोर्ट्रेट मोड में ही फोटो ले सकते हो और आपके फ्रेम में, यानी कि फोटोज के जो फ्रेम है उसमें सारे के सारे मेंबर्स आ जाएंगे। उसको लैंडस्केप करना कैसे है वो उसका सेंसर काम करेगा, आपको अपने मोबाइल को किसी भी तरह से रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ऑब्वियसली ये फीचर्स जो है सिर्फ आईफोन में ही अभी तक देखने को मिला, यानी कि आईफोन 17 में, अभी तक तो फिलहाल बाकी किसी फोन्स में नहीं आया है। सो आईफोन 17 जो है 5 कलर्स में अवेलेबल मिलेंगे, जिसमें आपका लेवेंडर, मिस्ट ब्लू, ब्लैक, व्हाइट एंड
सेज। तो ये सारे कलर्स जो है ना वाकई में देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेक्स्ट आता है आईफोन 17 एयर, जिसमें आपको एक पतला मोबाइल देखने को मिलेगा और काफी हल्का भी, शायद इसीलिए इन्होंने एयर नाम रख दिया है क्योंकि हवा भी तो हल्का ही होता है। तो यहाँ पे आपको 5.6 mm का थिकनेस मिलता है, 165 ग्राम का इसका वेट मिलता है। तो काफी हल्का और काफी पतला ये मोबाइल है। साथ ही में इसका जो डिस्प्ले है 6.5 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा, सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जिसमें आपको 3000 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। तो आपको ऑब्वियसली इंडोर हो या आउटडोर हो, आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल होने वाला है, किसी तरह का फेड आपको नहीं दिखेगा, आप अच्छे से यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो फिलहाल ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है क्योंकि ये जो बना हुआ है टाइटेनियम मटेरियल से बना हुआ है और एक अच्छा मटेरियल है जिसको उसने अपने आईफोन एयर में यूज किया हुआ है, आईफोन 17 एयर में यूज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रोटेक्शन है सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन दिया, तो जिससे आपका ये स्क्रैच प्रूफ हो जाता है। उसके बाद इन्होंने इस मोबाइल में यानी कि आईफोन 17 एयर में आपको A19 प्रो चिप यूज किया है। जनरली प्रो चिप जो है वो लोग प्रो मॉडल में ही यूज करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने आईफोन एयर को नया करके लॉन्च किया है, तो जिसके कारण उन्होंने प्रो चिप को एयर में भी इन्होंने फिट किया हुआ है और ये 3nm का प्रोसेसर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे आपको 6 कोर का CPU तो 5 कोर का GPU मिलता है, जो कि फास्टेस्ट परफॉर्मेंस देता है, पावर एफिशिएंट भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी की खपत जल्दी ज़्यादा नहीं होगी और अच्छे से स्मूथ रन करेगा। इसमें एप्पल ने एक नया चिप को डिज़ाइन किया है N1, जिसके कारण यहाँ पे आपको वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है बेटर करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। जैसे कि आपका यहाँ पे आपको वाईफाई बैंड 7 दिया गया है, ब्लूटूथ का 6 दिया गया है, USB जो है 2.0 प्रोवाइड किया गया जैसे फास्ट चार्जिंग होता है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको थ्रेड्स है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हॉटस्पॉट यूज़ करना हुआ, एयर ड्रॉप यूज़ करना हुआ, तो सारी चीज़ें अच्छे से कनेक्ट होंगी और फास्ट भी रन करेंगी। तो ये N1 चिप एग्जैक्टली आपका एयर में यूज़ करते हैं और वहाँ पे आपको एफिशिएंटली प्रोवाइड भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा दिया गया है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा मिलता है और वहीं 2 गुना आपको टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ये है कि सेम जैसा बेस मॉडल 17 में आपको मिला कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मली किसी भी नदी पहाड़ वगैरह पे फोटो लेते हो तो 48 मेगापिक्सल का फोटो वहाँ पे सेंसर को यूज़ करता है, और जनरली आप नॉर्मली डेली लाइफ में जिस तरह से फोटोज लेते हो तो वहाँ पर 24 मेगापिक्सल का यूज़ करता है। तो सेम चीज़ इस मोबाइल के भी कैमरास में है। उसी के साथ में फ्रंट कैमरा में भी आपको सेम फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं जैसा आपको बेस मॉडल में प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे स्टोरेज भी जो है आपको 256 GB का ही स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है। लेकिन एक ही दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ ई सिम यूज कर पाओगे, किसी भी तरह के फिजिकल सिम को यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है। इतना पतला मोबाइल होने से वाकई में फिजिकल सिम यूज करने का कोई जगह भी नहीं है। इसके कैमराज में आपको 4 लेंसेज देखने को मिल जाते हैं। लेंसेज बोले तो आप यहाँ पे 4 मोड में फोटोज ले सकते हो, यानी कि 18 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे आप इजीली आपको रोटेट नहीं करना होगा सेल्फी लेने के लिए ज़्यादा ग्रुप्स के साथ में। ऑटोमेटिकली ये जो है फील्ड को रोटेट खुद ही करेगा क्योंकि इसका स्क्वायर सेंसर है। इसमें आपको बैटरी में आपको 40 आवर्स का वीडियो प्लेबैक देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे आपको उसको यूज़ करने के लिए ज़्यादा आपको मैक्सेफ का यूज़ करना होगा, ताकि आप जल्दी से आपका बैटरी जो है अच्छे से चार्ज हो जाए। तो इसका मतलब इसी से समझ में आता है कि यहाँ पे छोटी बैटरी यूज़ की गई, यानी कि 4000 अराउंड इसका बैटरी कैपेसिटी हो सकता है, क्योंकि उन लोग तो कैपेसिटी में बताते नहीं है कि कितनी कैपेसिटी की कितनी एमएच की बैटरी होने वाली है। लेकिन जनरली जिस तरह से उन्होंने मैक्सेफ को बताया है यूज़ करने के लिए इस मॉडल के लिए, तो इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको छोटी बैटरी प्रोवाइड की गई है। फिलहाल ये मॉडल जो है आपको 4 कलर्स में अवेलेबल दिखेगा, जैसे कि आपका स्पेस ब्लैक, क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड और स्काई ब्लू। तो ये सारे चारों कलर्स जो है वाकई में अपने आप में अट्रैक्टिव है, आपको जो भी पसंद है आप उसे ले सकते हो। सो प्राइस के बारे में बताया दोस्तों, तो डॉलर में अगर देखें तो ये आपका $999 है, जिसको इंडियन रुपीज़ में अगर देखते हैं तो ये आपका 1,19,900 यानी कि 1,20,000 के आसपास में आपको देखने को मिल सकता है। सो अब बात कर लेते हैं आईफोन 17 प्रो के बारे में। तो यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले जो है 6.3 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको डिस्प्ले के ऊपर आपको जो ब्राइटनेस है 3000 निट्स का पिक ब्राइटनेस आपको मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ऑब्वियसली रिफ्रेश रेट जो है आपका प्रोमोशन के अनुसार ही आपका ये फ्लक्चुएट करता है, जैसे आप जिस तरह से इसे यूज़ करते हो, और अगर यूज़ नहीं करते हो तो ये 1 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे आ जाता है, ताकि आपकी बैटरी की खपत बचे और फास्ट चले। इवन इसका जो चिप है वो आपको A19 प्रो चिप है, तो ऑब्वियसली फास्टेस्ट और स्मूथेस्ट आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। साथ ही में यहाँ पे आपको बैटरी की खपत ये चिप भी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये 3nm का प्रोसेसर है, तो ऑब्वियसली जगह जो है अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। और इवन एप्पल का खुद का कहना भी है कि चिप A19 प्रो होने के कारण और इसके जो कैमरा का मॉड्यूल है उसको चेंज कर दिया गया है इसी वजह से, ताकि बैटरी की जगह बन सके अच्छे से
और वहाँ पे बड़ी बैटरी वो फिट कर सके। सेरेमिक शील्ड जो है वो भी यहाँ पे आपको यूज़ किया गया फ्रंट एंड बैक में इसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए। और टाइटेनियम की जगह पे इन्होंने एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का यूज़ किया है। इसके प्रोडक्ट्स जो बनाया गया है उन्होंने वो सारा फ्रेम जो है एल्यूमिनियम का यूज़ किया है। नेक्स्ट जो आता है इनके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इवन इसका कैमरा का जो मॉड्यूल है वो भी चेंज हो गया है, यानी कि कैमरा जो है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मेन फ्यूजन कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। सेम उसी तरह से आप अगर नॉर्मली किसी भी अव्यवस्थित जगह पर फोटो लेते हो तो वहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा को यूज़ करता है। अदरवाइज नॉर्मल जगह पे वो आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा वो यूज़ करता है। सेम ही चीज़ों में यहाँ पे आप 8x तक का ऑप्टिकल जूम यूज़ कर सकते हो। आप अगर दूर से बहुत दूर की चीज़ें जहाँ पे आप पहुँच नहीं पा रहे हो वो भी आपको क्लैरिटी के साथ और अच्छे से आप इसके साथ में आप फोटो लेकर देख सकते हो। सो इसमें भी आप 4K की रिकॉर्डिंग 120 FPS पे कर पाओगे, जो कि बाकी जो मॉडल्स है यानी कि आईफोन 17 एयर 17 4K की रिकॉर्डिंग 60 FPS पे कर पाते हो यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो ऑडियो वगैरह इन सभी चीज़ों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके कैमरा टेलीफोटो का जो स्टेबलाइजेशन है वो पुराने मॉडल से 56% जो है इंक्रीज हो जाता है। तो जिसके कारण आप स्टेबलाइजेशन जो है फील करोगे जब आप वीडियोस वगैरह लेते हो या फिर फोटोज़ लेते हो तो। और वीडियोस आप 4K रिकॉर्डिंग जो है वो 120 FPS पे इजीली कर पाओगे। इवन इसके जो लो लाइट में अगर फोटोज़ लेते हो या फिर किसी शैडो एरिया में फोटोज़ लेते हो तो वाकई में कैमरा जो है अच्छे से वर्क करता है, फोटोज़ अच्छे से ला के ये आपको प्रोवाइड करता है। जनरली आईफोन का फोटोज़ अच्छे ही होते हैं। तो यहाँ पे आप 40 गुना ज़्यादा डिजिटल जूम करके देख सकते हैं इसके हाई रेजोल्यूशन के कारण। तो दोस्तों कहा जाए 16 मॉडल्स में अगर देखा जाए 16 सीरीज में तो वहाँ पे आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिल रहा था आपको 16 मॉडल में, लेकिन यहाँ पे आपको 4x मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको जूम की जो परसेंटेज है वो कम हो गई है। हाँ, यहाँ पे रेजोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे आपको 12 था, यहाँ पे आपको 48 मिल रहा है। तो ये चीज़ का सिर्फ अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 8 लेंसेज देखने को मिल जाएंगे। लेंसेज का मतलब आप यहाँ पे 8 तरीके से फोटोज को ले सकते हो। साथ ही में इसमें आपको डॉल्बी विजन HDR का सपोर्ट है, प्रो रेस लॉग है, यानी कि अगर आप कोई फोटोज है या फिर वीडियोज है ना वहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, फिल्म मेकिंग करते हैं, उनके लिए प्रो मॉडल जो है ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एसएस जेनलॉग जैसे फीचर्स को भी उसमें यूज़ किया गया है ताकि आप ब्लैक मैजिक कैमरा के प्रो डॉक से उसको कनेक्ट करके 8 सेंसेस को यूज़ करके आप जो सिनेमाज बनाते हो बहुत सारे कैमरास को फिट करके, वो आपको एक मोबाइल से वो काम हो जाएगा। उनका इस तरह से कहना है। तो आप अगर जनरली मोबाइल अगर यूज़ करते हो नॉर्मली तो लगता नहीं है कि हमारा कुछ खास उस तरह का यूज़ हो पाएगा, लेकिन आपको ये फीचर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। आप अगर चाहो तो इसके यहाँ के साथ में इस फीचर्स को यूज़ कर पाओगे। इवन ये आपको 3 कलर्स में देखने को मिलता है, रिफाइंड सिल्वर, डीप ब्लू और कॉस्मिक ऑरेंज। यहाँ पे एक नए कलर के तौर पे ऑरेंज को ये ऐड किया गया और ब्लैक को हटा दिया गया, जो कि पहले आपको ब्लैक कलर का मॉडल दिखता था। अब यहाँ पे आपको ब्लैक नहीं, ये 3 कलर से आपको अवेलेबल दिखेगा और इसका ऑरेंज कलर का जो मॉडल है उसको ज़्यादा पॉपुलर किया जा रहा है। वहीं पे आपको प्रो मैक्स मॉडल में आपको स्क्रीन साइज जो वो और ज़्यादा मिलता है बड़ा, यानी कि 6.9 इंच का यहाँ पे आपको मिलता है और बाकी सारी चीज़ें जो है प्रो की तरह ही सेम ही आपको प्रोवाइड की गई है। इसके USB पोर्ट में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। बाकी सारे मॉडल्स में आपको USB 2.0 मिलता था, यहाँ पे आपको USB 3 मिलता है, यानी कि यहाँ पे आप बाकी मॉडल से 20 गुना ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से फाइल को ट्रांसफ़र कर पाओगे। इवन आपको प्रो मैक्स मॉडल में 2 टेराबाइट तक का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो इसका प्राइस भी उसी तरह से है, यानी कि प्रो मॉडल का जो प्राइस है वो आपको 1,34,900 यानी कि 1,35,000 के आसपास में दिखेगा। वहीं पे आपको प्रो मैक्स का जो प्राइस है वो आपको 1,49,900 यानी कि टोटली 1.5 लाख के आसपास में ये आपको मोबाइल मिलने वाला है। इसका जो प्री ऑर्डर है वो आपको फ्राइडे से शुरू होता है और 19 सितंबर से ये अवेलेबल भी हो जाएगा। तो फिलहाल उसके बाद से ही हमारे सारे सेल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं और जिसके वीडियोस भी आपको जल्दी ही मिलेगा। फिलहाल दोस्तों आईफोन 17 सीरीज के साथ में एप्पल ने अपने कुछ बड्स को और वॉचेस को भी लॉन्च किया है, जिसका वीडियोस भी जल्दी ही आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लें ताकि जैसे ये वीडियो है आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सब वीडियो में आपका क्या कहना है इन सभी सीरीज के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों परिजनों के पास में से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।